आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का स्तुति आराधना महिमा करने के लिए एक बार और परमेश्वर ने मौका दिया। हम गया संडे हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक वचन हम शुरू किया था, निर्गमन 17 अध्याय का 15वां वाक्य। हमें उसके कंटिन्यूशन प्रेज़ द लॉर्ड हम आज हमें कंटिन्यू करेंगे प्रभु की छेड़। तो नेक्स्ट हमें संडे भी प्रेज़ द लॉर्ड ये वचन से हम बातचीत करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड निर्गमन 17 अध्याय का 15 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्रीम से छुटकारा पाया वह प्रभु का जन कनान देश की ओर रवाना करने का समय उनकी जिंदगी में बहुत सारी प्रश्न, आमीन, जो मनुष्य के द्वारा कदापि दूर नहीं कर से इस तरीके से परेशानी उनकी जिंदगी में हुआ, परंतु ये सारा परेशानी को पार करके हमें रफदी में पहुंच के हमें प्रेज़ द लॉर्ड उधर बहुत सारी हमें पानी के प्रॉब्लम के कारण लोग हमें चिल्लाने का सब कुछ करने लगा। उसके बाद एक पहली बार एक युद्ध उनका सामना होने के लिए हमें हमें अवसर हुआ, परंतु ये सारा सब कुछ खत्म करके आमीन मूसा ने आमीन एक वेदी बनाया। उस वेदी को यहोवा निस्सी करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की हमें जय के झंडा ये अर्थ कहलाने वाला यहोवा निस्सी करके प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने नाम रखा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपनी जिंदगी में तरीका से परेशानी हमारा आत्मीय जिंदगी में आ सकता है, हो सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु इतना भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में होने के समय में भी हमें इसे सोचने का प्रेज़ द लॉर्ड मैं एक पराजित हमें होकर रहने वाला व्यक्ति नहीं है, एक विजयी होकर प्रेज़ द लॉर्ड हमें जय का झंडा फैला के हमें आगे चलने वाला व्यक्ति है करके हमेशा स्मरण रखना ये हमें जरूरी है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी झंडे हमें प्रेज़ द लॉर्ड लहराने के लिए हमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है। पहला झंडा भजन संग्रह 60 उसका 4 वाक्य लिखा है, हमें सत्य के अनुसार प्रेज़ द लॉर्ड हमें जय का झंडा हमें उठाए। हमें सत्य कौन सी है, एक हम गया संडे पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मौका मिला। हमें सत्य मतलब हम अनुभव किया हुआ, हम वास्तव में हमें जो विश्वास में आया हुआ ये बात सत्य है, पर ये जो बात है हर जगह में फैलाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हमें दूसरा झंडा हमें भजन संग्रह 20 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा गया है, हमें प्रभु यीशु परमेश्वर का नाम से मैं हमें झंडा में उठाएगा, प्रभु के नाम से। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में जितना भी कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी, ऊंचाई, गहराई, हमें सब कुछ जो कुछ आ गया तो भी हम प्रभु के नाम से एक विजय, अदरवाइज आह्लाद, अदरवाइज एक खुशी का हमें झंडा हमें हमेशा हमें खड़ा होना चाहे, कुछ भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट 100 टाइप के मेडिकल रिपोर्ट हमारे खिलाफ हो सकता है, परंतु इतने होने के बाद भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक आह्लाद, अदरवाइज एक आनंद के साथ हमें रहने वाला जिंदगी हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, हमें प्रेरितों की किताब 5 अध्याय का 41 वाक्य में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम उस नाम के लिए, उस नाम के लिए हम कष्ट भी उठाया तो भी वो बात प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए एक अभिमान नहीं है, एक अभिमान है करके समझ के हमें प्रेरितों की किताब 5 अध्याय का 41 वाक्य में हम लास्ट संडे हमें पढ़ा है। क्योंकि हमारा हर बातों में हमारा तंबू में एक जय का उत्सव के साथ रहने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की। हमें तीसरा झंडा है, हमें श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 4 वाक्य में हमें प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड ओ मुझ पर रखा गया हुआ झंडा प्रेम का था, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड हमारी जिंदगी में हमें लोग वास्तव में हमें समझने के लिए हमारा स्वाभाविक बातों के अनुसार नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जिंदगी में दिया हुआ वो प्रेम हमारा हर बातों में आगे रखने के लिए हमें कोशिश करना है, चाहे कुछ भी हो। तो प्रभु का प्रेम से हमें आगे चलने के लिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसके बाद निर्गमन 17 अध्याय का 8 से लेकर 15 वाक्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें यही पढ़ने के लिए मौका मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उधर से निकला वचन वास्तव में कौन है, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, परमेश्वर की
हमें छुटकारा पाया वचन मिस्रीम से अपना हर एक ईटा बट्टी का कपड़ा को बदल के प्रेज द लॉर्ड आमीन कनान देश में यात्रा करने के लिए एक निर्णय लिया हुआ लोग है प्रेज द लॉर्ड उनके अंदर हमेशा एक सपना रखता है वो सपना यही है प्रेज द लॉर्ड मैं ना बनाया हुआ घर मैंने ना लगाया हुआ प्रेज द लॉर्ड फल आमीन प्रेज द लॉर्ड और मैंने ना खोदा गया वह कुआं उनमें से पानी इस तरीके से पीने के लिए एक मौका उस महान परमेश्वर मुझे देने वाला है ये सपना वास्तव में उनका अंदर थे पर कभी कभी सोचते हैं इतना परेशानी हमारे जीवन में होने के बाद भी क्यों वाई द लॉर्ड क्यों परमेश्वर ने एक युद्ध से गुजरने के लिए हमें मौका दिया इसका मतलब है हमें प्रेज द लॉर्ड हमारी जिंदगी में हर एक कष्ट हर एक बातें हमें प्रेज द लॉर्ड हमें सामना करके इसमें से प्रेज द लॉर्ड हमें जीत कर आगे चलना है क्योंकि आने वाला दिनों में कितने भी बढ़कर एक कष्ट अगर आ गए तो प्रेज द लॉर्ड हमें जर्माया किताब में एक सवाल है हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन धरती का घोड़े धरती का सेना से अगर तू हार गया तो प्रेज द लॉर्ड आमीन अब घोड़े के ऊपर आने वाला सैन्य से तू कैसे लड़ेगा और योर्दान के जंगल में तू क्या करेगा ऐसे एक शब्द प्रेज द लॉर्ड वचन में है इसका मतलब है हमारी जिंदगी में आना आया अब हर एक बातों को हमको सामना करना है हमें प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन ऐसा कहता 40 अध्याय का 31 वाक्य में एक बात शब्द लिखा गया है हमें उक्काब का जैसा हमें परमेश्वर हमें युद्ध का अभ्यास दिया जाते हैं प्रेज द लॉर्ड हमें उक्काब का जैसा एक उक्काब वास्तव में अपने छोटे बच्चों को किस तरीका से उड़ना सिखाते हैं इस तरीका से ही परमेश्वर हमें वास्तव में इस पृथ्वी पर रख के हम अपना सेना बनाते हैं प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का नाम का महिमा हो यहां तक वास्तव में हमें पढ़ने के लिए सुमहान परमेश्वर ने कृपा की हमें प्रेज द लॉर्ड निर्गमन 17 अध्याय का दूसरे वाक्य से प्रेज द लॉर्ड हम शुरू करने जा रहा है प्रेज स्तोत्र उधर पूछ रहा है आमीन प्रेज द लॉर्ड पानी के कमी पढ़ेंगे 17 निर्गमन 17 उसका दूसरा वाक्य इसीलिए वे मूसा से हाँ। वाद विवाद करके कहने लगे हाँ। हमें पीने का पानी दे मूसा ने उनसे कहा हाँ। तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो हाँ। और हाँ। यहोवा की परीक्षा हाँ। क्यों करते हो प्रेज द लॉर्ड स्तोत्र उधर जल की कमी हुआ जल है ही नहीं सवाल मूसा से है चलाने वाला व्यक्ति से प्रेज द लॉर्ड हमारी जिंदगी में ये से एक प्रॉब्लम एक सर्वसाधारण है कोई भी प्रश्न जिंदगी में आया तो पास्टर को पक्का फोन है सवाल भी है ऐसा क्यों कभी कभी पास्टर से भी गुस्सा करते हैं प्रेज द लॉर्ड तुम्हारे जिंदगी में प्रॉब्लम हो तो पास्टर क्या करेंगे इधर भी ऐसा ये पानी नहीं है तो मूसा क्या कर सकता है प्रेज द लॉर्ड आमीन परंतु लोग भूल जाते हैं ये मनुष्य ने वास्तव में मिस्रीम से न लाया आमीन इत्यादि परेशानी से गुजरने के लिए कृपा की उनको परमेश्वर के साथ रिश्ता के कारण लाल समुद्र पार हुआ हमें 70 खजूर के पेड़ 12 कुआं से 25 लाख के जन पेड़ भर के खाना खाया मरुभूमि मन्ना खिलाया हम जब उनको मटन खाने की चाया हमें इस तरीका से मूसा परमेश्वर से प्रार्थना की उनके तंबू में हमें हवा में उड़कर पक्षिया हम उनके तंबू के सामने आया इस तरीका से वास्तव में करावा हर एक बात हमें पानी का छोटा सा शॉर्टेज का कारण तो लोग वास्तव में चिल्लाना लगा हमारी जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड बहुत सारी प्रभु ने किया वह हर एक बातों को हम भूलकर अभी आया वह बातों में कुड़कड़ाई करना वाला एक टेंडेंसी एक साधारण बात हर एक विश्वासी की जिंदगी में है हमें ये सारी प्रॉब्लम जब आते थे हम पिछले प्रभु ने दिया हुआ हर एक हमें प्रेज आशीषों को हम भूल जाते हैं प्रेज द लॉर्ड अब तो मालूम है हमारा जिंदगी का हर एक प्रश्न वास्तव में यही है हमें पुरानी बातों को हम भूल जाते हैं पहले परमेश्वर ने किया हुआ हर एक बातों को हम भूल जाते हैं हमें प्रेज स्तोत्र इधर हम पढ़ते हैं हमें प्रेज द लॉर्ड हमें 17 का 6 हमें प्रेज द लॉर्ड मूसा क्या कर रहे पारा को चट्टान को मार रहे प्रेज द लॉर्ड परंतु चट्टान को मारने के बाद उनको पानी मिला नो परमेश्वर वास्तव में ये चट्टान के ऊपर खड़े थे आप और मेरी जिंदगी में
अपना मेहनत के कारण नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने मेहनत किया इसलिए मैंने मेहनत किया बस संपत्ति है, ये सब कुछ लोग बोलते। तेरी मेहनत कौन सी, तेरी और मेरी मेहनत? हमें परमेश्वर जब तक हमारे जिंदगी में नहीं है, प्रभु सुबह उड़ने के तुझे आरोग्य नहीं दिया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड तू कैसे काम करेगा? किस तरीके से बोल सकता है ये सब कुछ मैंने जो बनाया? कैसे तुम बोल सकता है मेरा जिंदगी में जो कुछ मैंने कमाया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मैंने कमाया? कि कदापि नहीं बोल सकते। परमेश्वर आपकी जिंदगी में था, इसलिए आप इस सारी बात आपके जीवन में होने के लिए प्रभु ने कृपा की। प्रेज़ द स्तोत्रम। हमें आगे बढ़ रहा हूं, हमें 17:7 में, निर्गमन 17:7 में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कल का झगड़ा लोग भूल गए। अच्छी बात है, भूलना चाहिए, है ना, भूलना चाहिए। कल जो कुछ हुआ हमारे जीवन में भूलकर आगे बढ़ना अच्छा है करके बात तो पौलुस भी बोला गया। सारे बीते बातों को न्यूटन का तेड़ लो, क्रिश्चियन जिंदगी में एप्लीकेशन करना वाला प्रेज़ न्यूटन तेड़ लो। प्रेज़ लो, व्हाट इज न्यूटन तेड़ लो? सारा एवरी एक्शन एन ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक एक्शन के ऑपोजिट रिएक्शन। जब तक दुआ जाएगा नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। दैट्स न्यूटन तेड़ लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही हमें विश्वासी के जिंदगी में फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 14 वाक्य में लेकर पढ़ेंगे। जो वाक्य फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय का 14 वाक्य, इसे 14 वाक्य, निशाने की ओर, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर, निशाने की ओर जा रहा हूं। वो ये ना, ओके, निशाने की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने हाँ, मुझे मसीह यीशु में हाँ, ऊपर बुलाया है। हाँ। तो पिछली हर बातों को भूलकर कहां लिखा है? फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय 13 में लिखा है। 13 में, ओके, 13 पढ़ो। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि हाँ, मैं पकड़ चुका हूँ, हाँ, परंतु हाँ, केवल यह हाँ, एक काम करता हूँ कि हाँ, जो बातें पीछे रह गया है उनको भूलकर आगे की बातों की हाँ, और बढ़ता हुआ। प्रेज़ बर्नाशा हमेशा ही बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति को बहुत अपने जिंदगी की विजय चाहिए तो प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, आमीन, आपका पुराना जो बातें आपका जिंदगी में जब तक आप भूलेंगे नहीं, हमें आपका जिंदगी का नैया आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये बर्नाशा का शब्द है, तत्वज्ञानी बर्नाशा। प्रेज़ लॉर्ड। तो वैसा ही परमेश्वर का वचन भी पौलुस के द्वारा यही बोलते, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा बीते हुए बातों को बोलते, मेरा पत्नी मेरा बीते हुए बातों को बहुत तो भूल गया है। प्रेज़ लॉर्ड, मैं प्रभु का धन्यवाद। फिर भी तूने ऐसा किया ना, वो कभी कभी बोलते, ज्यादा नहीं। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ लॉर्ड, ऐसा होना चाहिए प्रभु का जन, बीते हुए बातों को भूलना चाहिए। परंतु बीते हुए बातों को, कलह को भूल गया, पर परमेश्वर भूला नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। एक एक कलह जब हो जाते हैं, एक एक झगड़ा वास्तव में हो जाते हैं, हमें प्रेज़ लॉर्ड उसका बीते हुए बातों को जाति के सामने परमेश्वर का नाम की जो निंदा हुआ है, उसको कौन जिम्मेदार है? प्रेज़ लॉर्ड, उसको कौन जिम्मेदार है? गया 2 हफ्ते पहले यही हुआ कलीसिया के साथ। मैं बोलना नहीं चाहता, लोगों को वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड समझने के लिए मौका बद, विश्वासी जिंदगी में भी ऐसा लोग है क्या? यीशु मसीह के चेले भी इस तरीका से काम कर सकते क्या? मैन, इसके कारण मैक्सिमम जन यीशु मसीह के सत्य विश्वास के ऊपर विश्वास करने के लिए संदेह करेगा। उसका कारण कौन है? हमारे बीच में हुआ हुआ झगड़ा। हम तो भूल गए जल्दी, प्रेज़ लॉर्ड, परंतु परमेश्वर का नाम की अपमान हुआ जाति के मध्य, उसको कौन चुकाएगा? प्रेज़ स्तोत्रम। ये लोगों ने नाम डाल दिया, हमें प्रेज़ मस्सा और मेरीबा। मस्सा का मतलब परीक्षा का जगह, मेरीबा का मतलब प्रेज़ कलह, अदर झगड़ा। नाम तो डाला पर भूल गया ये जगह और ये व्यक्ति कौन था? परमेश्वर का खुद का जन था। प्रेज़ लॉर्ड। होरेब पहाड़, वही जगह को मस्सा और मेरीबा डाल दिया।
प्रेज मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रेज लॉर्ड। हमें इसका आउटलाइन हमें लास्ट समय हमें दिया गया था, प्रेज लॉर्ड। परंतु एक बात जरूर समझने का, अगर झगड़ा हुआ उस व्यक्ति के जिंदगी में शत्रु घेरेगा। इधर से अब अपना आज का प्रेज लॉर्ड हमें सरमन हम शुरू करेगा। हमें निर्गमन 17 अध्याय का 8 वाक्य। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए जैसा झगड़ा शुरू हो गया, शत्रु वास्तव में अमालेक शत्रु हमें घेरने लगा। शत्रु को अच्छा मौका मिला, दीवार तो कमजोर हो चुका है, ये लोग आपस में लड़ रहे, हम ये अच्छा मौका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर एक भाई थे, हमेशा पास्टर के साथ, हमें प्रेज़ द लॉर्ड चर्च के साथ हमेशा झगड़ा करने के एक स्वभाव। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उस व्यक्ति के कारण बहुत सारी परेशानी चर्च में होता रहता था, हर मैक्सिमम दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे चर्च खत्म, झगड़ा शुरू। मैं फटअप हो गए व्यक्ति से, प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु क्यों ऐसा? शत्रु वो व्यक्ति के ऊपर घेरने लगा। तीसरा बार जब गर्भवती हुआ, उसी टाइम एक भविष्यवाणी हुआ, तुझे सुधार डालने के लिए आमीन परमेश्वर अपने हाथों को तेरे ऊपर तेरी खिलाफ हमें कर दिया है। जब गर्भवती हुआ, तीसरा बच्चा पैदा हुआ, वो अपंग हो चुका है। आज ब्लाइंड के रूप में वास्तव में हमें चल रहा है। मैं कुछ महीना पहले भी, एक 1.5 वर्ष से पहले भी उनको याद दिलाया, ये तब तू लेके घूम रहे ना, तूने वास्तव में परमेश्वर के कलिसिया के साथ, प्रभु की सेवा के दासों के साथ तूने किया वह झगड़ा के कारण है। जब झगड़ा उत्पन्न होता है, हमें शत्रु अमालेक हमें घेरना शुरू होता है। आज भी वो बच्चा के विषय में जब मैं स्मरण करता है, मेरा आंखों में आंसू आते हैं। अभी भी हमें प्रतिदिन ब्लाइंड होके प्रेज़ द लॉर्ड, वो बच्चा हमें अपंग के रूप में चल रहा है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड उनको मालूम है ये मैंने किया वह गलती करके, उनको पता है। मेरा कहने के मतलब प्रियो, झगड़ा होता है जरूर, तेरा नाम से वास्तव में हमें परमेश्वर की निंदा भी हो जाते हैं, परंतु भूलो मत, इस तरीके से तू काम करेगा, तेरा पीढ़ी का तो पीढ़ी तक वो चीज तू पीछा करेगा। इधर अमालेक के बारे में लिखा है, अमालेक एक चुड़की में कदम नहीं होगा। हमें निर्गमन 17 अध्याय के लास्ट वाक्य में लिखा है, जब तक आसमान रहेगा अमालेक होगा, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे शब्दों को। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक, पीढ़ियों से लड़ाई करते रहेगा। इस तरीका से तेरी जिंदगी में कलह के कारण, झगड़ा के कारण अगर बात उत्पन्न होता है, परमेश्वर के नाम की निंदा जब होता है, तो समझने का पीढ़ी से लेकर, मेरी प्रार्थना है उस व्यक्ति को इस तरीका से ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की निंदा किया वो उस व्यक्ति को, उनका पीढ़ी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आखिरी में वो भी हमें देखकर आमीन आंसू बहाना पड़ेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इधर लिखा गया हुआ, हमें अमालेक हमें घेरने लगा। प्रेज़ द स्तोत्र। परमेश्वर हर एक व्यक्ति में करने वाला काम अलग अलग रीति से है। आपकी गवाह एक जैसा नहीं, आपका गवाह अलग है। प्रभु ने दिया वह छुटकारा अलग है। आपको मालूम है, अंध लोगों को परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न रीति से चंगा किया, मालूम है ना। एक अंधा को वास्तव में हमें यीशु मसीह ने नीचे थूका, उसके बाद उसको मट्टी ऐसा मिलाया, उसके बाद उनकी आंखों में लगाया, उसके बाद बोला शिलाहों कुंड में जाके धो के आजा, तुम चंगा हो जाएगा। हमें ये बात तो बर्तिमाई भी सुना। बर्तिमाई अंधा है ना, बर्तिमाई भी, बर्तिमाई को चंगा नहीं मिला। बर्तिमाई के अंधा को चंगा होने के लिए यीशु मसीह को हाथ लगा के प्रार्थना करना पड़ा। दूसरे का अंधा जब आया,
हमें उसको आंखों में थूका। हमें चलो उसके बाद ऊपर देखो, ऊपर देखा, क्या देख रहे? बोलते सारा मनुष्य को मैंने पेड़ के समान देख रहा है, सारा मनुष्य पेड़ के समान। फिर से यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हम फिर सीधा देखने लगे। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रभु देना वाला छुटकारा अलग 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 अलग, इधर युद्ध भी अलग 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 रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इधर युद्ध दो तरीका से है। हमें नीचे, हमें योशुआ के नेतृत्व में बड़े बड़े अच्छी अच्छी योद्धा, आमीन, तलवार और क्या बोलते, बालू, क्या बोलते हैं, बाला, ये सब उठाकर युद्ध कर रहे हैं। परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, युद्ध का कंट्रोल बाला में नहीं, युद्ध का कंट्रोल तलवार में नहीं, युद्ध का कंट्रोल अच्छे वीरों में नहीं, युद्ध का कंट्रोल वास्तव में पहाड़ पर ऊंची स्थान में परमेश्वर की डंडा लेके खड़े होने वाला हमें मूसा के हाथों में। मूसा का हाथ परमेश्वर के डंडा लेके ऊपर रहेगा। इस्राएल जीतेगा, अमालेक हारेगा। अगर मूसा का हाथ नीचे होगा उसी टाइम इस्राएल हारेगा और अमालेक जीतेगा। यही युद्ध तंत्र था। आमीन। इसलिए मैं बोला युद्ध अलग 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 है। तो चलो हथियारों से कदापि युद्ध जीत नहीं पाएगा। तो चलो आमीन। आपको मालूम है, आमीन, तो चलो इस्राएल छोटा कंट्री है। इस्राएल तो चलो कम से कम आमीन हजारों युद्ध अभी भी हो रहे, अभी भी चल रहे, हजारों युद्ध इस्राएल के साथ पूरे राष्ट्रों ने किया। पर बात बोलूं, अभी तक एक युद्ध भी इस्राएल हारा नहीं। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि कितना भी इस्राएल परमेश्वर के खिलाफ है तो भी प्रभु का संतान है। आपका बेटा को आपने छोड़ दिया, पर बेटा के ऊपर जाति वाला कुछ करेगा, आप हाथ पकड़ के खड़ा हो जाएगा ना, मरने दो ऐसा बोलेगा, आप तुरंत भाग के जाएगा। तो हम इस्राएल के खिलाफ परमेश्वर वाला की बात है, पर कोई भी जाति इस्राएल के ऊपर हथियार चलाने के लिए प्रभु देगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का पहलौठा संतान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है इधर युद्ध तंत्र हमें अलग 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 रूप में वास्तव में परमेश्वर उपयोग करते हैं। इसलिए प्रभु की वचन में लिखा है हमें युद्ध का हथियारों से, लड़ाई के हथियारों से ज्ञान अच्छा है, एक लौटा पापी बहुत सारी भलाई के नुकसान करेगा। ऐसे के शब्द वास्तव में कौन सी सबोपदेश 9 अध्याय का 9 अध्याय में ना लास्ट वाक्य ना, या सबोपदेश 9 अध्याय का लास्ट वाक्य, मेरे याद से ये तो लास्ट वाक्य ओके। कौन सी वाक्य है? सबोपदेश 9 अध्याय का 18 लास्ट वाक्य। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। इसका मतलब युद्ध के हथियारों से प्रेज़ द लॉर्ड ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने युद्ध का तंत्र, युद्ध का टैक्टिक्स, वार टैक्टिक्स सब कुछ सिखाने वाला एक व्यक्ति था, एक टीचर था नेवी का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब तक हम युद्ध के लिए, हम लड़ाई करने से पहले हम प्लान तैयार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बातों को नेवी देना वाले के सीक्रेट एक वर्ड है हॉट वॉश करके, हॉट वॉश। इफ इट्स हॉट वॉश दैट मीन्स कैप्टन, हम सब लोग मिलकर दो युद्ध का हमें बातों में जो हमें भागीदारी हो रहे उनके साथ एक मीटिंग है, एक गहराई के किधर किधर क्या क्या करना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इधर लिखा है युद्ध हथियारों से बढ़कर ज्ञान उत्तम है, ज्ञान। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इससे मतलब परमेश्वर हमारा हर बातों में अगर है, लड़ाई के हथियारों से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु हमारे साथ है तो परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं, इधर का युद्ध कुछ अलग है, पर ये युद्ध का अंदर प्रवेश करने से पहले मैं कुछ बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। युद्ध को करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें मूसा ने योशुआ को भेज दिया, तराई कर जाके युद्ध करो, पर मैं क्या करेगा? 12 वाक्य
17 का 12, निर्गमन 17:12। मैं क्या करूंगा? पर जब मूसा के हाथ हाँ। भर गए हाँ। तब उन्होंने हाँ। एक पत्थर लेकर हाँ। मूसा के नीचे रख दिया हाँ। और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर हाँ, प्रेज एक लो। एक अब 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मैं क्या करूंगा? जब तक मूसा हाँ। अपना हाथ ठीक है, उठाए उन्होंने रहता था। पहाड़ पर चढ़ा। ये हमारा शब्द है 10 वाक्य में। 10 वाक्य में, ओके। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ा। युद्ध जीतने के लिए एक तरीका देखो, नीचे तराई में युद्ध चल रहे। जोशुआ को बोला, जोशुआ यू आर द कमांडर, युद्ध करो। युद्ध लोगों को लेके जोशुआ युद्ध कर रहे, परंतु इन्होंने क्या किया? एक पहाड़ पर चढ़ा। विश्वास जिंदगी में हमें भी इस तरीका से एक पहाड़ पर हमें चढ़ना है। वो पहाड़ मूसा ने चढ़ा गया हुआ पहाड़ के बारे में आज थोड़ा बोल के हम बंद करेंगे। हमें बहुत सारी पहाड़ मूसा चढ़ गया, परंतु मूसा चढ़ा गया वह पहाड़ हमारी विश्वासी जिंदगी का हमें एक नेव डाला हुआ उपदेश की सच्चाई आज आपको समझने के लिए मौका मिलेगा। बाइबल में पुराना भक्त मूसा बहुत बार हमें पहाड़ चढ़ गया। नया नियम में यीशु मसीह भी बहुत बार पहाड़ चढ़ गया। अगर किसी को नियुक्त करना है, 12 चेले को नियुक्त करने के लिए यीशु मसीह के पहाड़ पर चढ़ा। उसके बाद लिखा गया है रात पर पूरा उस समय बीता, ऐसा लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पुराना नियम में मूसा, नया नियम में यीशु, ये दोनों प्रेज द लॉर्ड पहाड़ी दास लोग हैं। जो कुछ करना है पहाड़ पर चढ़ते हैं। आमीन। तो आज मूसा ने हमें चढ़ा गया पहाड़, कम से कम 5 पहाड़ पर हमें मूसा चढ़ा। ये 5 पहाड़ हमें विश्वास करने वाला नया भक्त जैसा हमें क्या आत्मीय संदेश उस पहाड़ के विषय में मिलता है आज मैं देखने का। नंबर 1 पहाड़ होरेब। थोड़ा पढ़ेंगे निर्गमन 3 अध्याय का पहले से। होरेब, निर्गमन 3 अध्याय के 1 से लेके। मूसा हाँ। अपने ससुर इत्रो नामक हाँ। मिद्यान के हाँ। याजक की भेड़ बकरियों को हाँ। चराता था हाँ। और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और हाँ। होरेब नामक परमेश्वर के हाँ। पर्वत के पास ले गया हाँ। और परमेश्वर के दूत ने हाँ। एक कटीली झाड़ी के बीच हाँ। आग की लौ में हाँ। उसको दर्शन दिया हाँ। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि हाँ। झाड़ी जल रही है। नंबर 1, मूसा ने चढ़ा गया होरेब पहाड़। परमेश्वर ने वास्तव में मूसा को ढूंढ कर आया हुआ जगह है। मूसा ने नहीं ढूंढा। मूसा ढूंढा है क्या? पर परमेश्वर ने मूसा को ढूंढा। हम इधर बैठना वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ कर आया है क्या? इधर परमेश्वर को बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, सुबह से लेकर रात तक ढूंढते रहता है। कोई लोग केदार में ढूंढते हैं, कोई लोग शबरीमला ढूंढते हैं, कोई लोग क्या बोलते बाल काटना वाला, कोई तिरुपति ढूंढते हैं, कोई और कोई ढूंढते हैं, कोई नदी में ढूंढते हैं, कोई पहाड़ में ढूंढते हैं, कोई गुहा में ढूंढते हैं, पता नहीं कोई हिमालय में ढूंढते हैं। पता नहीं ढूंढने के चक्कर में हर लोग परमेश्वर को ढूंढना, पर इनको मिलता नहीं है। मैन लोग परमेश्वर का ढूंढ के चल पड़ा, पर परमेश्वर ने क्या किया? अपनी स्थान छोड़ दिया, अपना तुल्य स्थान छोड़कर स्वर्ग से हमें ढूंढ कर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने ढूंढा। हमें आखिरी में वो महान परमेश्वर हमें व्यभिचार और नशा करके दारू पी के हमें गलत अवस्था में पड़ा रहने वाला मुझे भी ढूंढा। प्रेज द लॉर्ड, मुझे ढूंढने के लिए न मजबूर किया, मेरी जिंदगी में बच्चा नहीं दिया मुझे ढूंढने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आखिर मुझे भी ढूंढकर उस महान परमेश्वर ने हमें सही जगह पर रखा। मेरी कहने के मतलब है प्रेज द लॉर्ड, होरेब पहाड़ हमें परमेश्वर मूसा का ढूंढा हुआ जगह है।
होरेब पहाड़ हमें इतरों की अपने ससुरों की हमें पैसे भेड़ को चरा के हमें पैसे लोड इस भौतिक जिंदगी को हमें आखिरी किया हुआ जगह है, आखिरी। इसके बाद हम इतरों की भेड़ों को चराएंगे नहीं मूसा। मैन प्रेज़ द लॉर्ड। इत्रों ने दिया गया वो उस क्या बोलते चरवा का लकड़ा लेके हमें मुंह से जब आया, परमेश्वर ने वास्तव में उस डंडा को नीचे डालने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यही कहा, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह तक यही कहा, अधिकार से मेरी शब्दों को, परमेश्वर यहोवा के शब्दों को सुनकर उसकी पूंछ को पकड़ो। ये जब अधिकार से बोलने लगा, मुंह से उस बातों को मान के उस पूंछ को पकड़ के, तब से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड इस डंडा को लेके हमें परमेश्वर के डंडा बन गया। हमें मूसा का इस सूखा लकड़ा इस डंडा से लेकर चल पड़ने लगा। एक बात तो मूसा को पता चला, प्रभु को सेवा करने के लिए 80 साल भी चलेगा। ऐसा वो तो होने के मूसा को 80 वर्ष हो चुका था। हमें 80 वर्ष में कोई सेवा करते क्या? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इधर का गवर्नमेंट पहले 52, उसके बाद 54, उसके बाद 56, अभी 60 में आके फुल स्टॉप किया। 60 तक काम करो तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर का गवर्नमेंट है, परंतु इधर 80 साल होने के बाद भी प्रभु की सेवा केवल शुरू हुआ है। आमीन आमीन। मोटा वाला जीव भी सेवा के लिए रुकावट नहीं करके प्रूव किया हुआ जगह है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा वास्तव में इजिप्शियन यूनिवर्सिटी से तूने पढ़कर आया हुआ, कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है करके हमें होरेब पहाड़ वास्तव में प्रूव किया हुआ जगह है। मूसा की चढ़ा गया हुआ होरेब पहाड़। तुम्हारे डिग्री की जरूरत नहीं है एक एक पात्र को देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आगे डिग्री, बाजू में डिग्री, रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड नाम आया, पीछे सीटीएच, बीटीएच, ऊटीएच, मीटीएच पर घर बैठे। हमारे पास में कोई डिग्री नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन मिला गलती से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला अगर तुझे लाइसेंस हम देना है, तुझे एक कोऑर्डिनेशन लेना है। इसलिए मैं किसी का हमें सिर में जाके मुंडी दे दिया, सिर में हाथ रखो मेरा। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड एक लाइसेंस दिया। मैं लाइसेंस मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसके लिए मुझे प्रेज़ द लॉर्ड ऑर्डिनेशन लेना पड़ा। मेरा कहने की मतलब है इजिप्शियन यूनिवर्सिटी तक पराजित होके आमीन प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर की यूनिवर्सिटी में हमें नियोग प्राप्त करके चल पड़ा जगह है वास्तव में होरेब पहाड़। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने के उसके बाद बहुत कुछ वास्तव में मूसा का जिंदगी में हुआ। हर एक मिद्यान्य, मिस्रीम्य, हर एक परंपरा टूटा गया हुआ जगह है होरेब पहाड़। अभी अब आपकी जिंदगी की ओर देखो, कब यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ? आपका पाप की सारा बंधन टूटा हुआ जगह है होरेब। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आपको ढूंढ कर आया हुआ जगह है होरेब। आपका हर एक क्या बोलते हैं पारंपरिक, हर एक ट्रेडिशन हमें खत्म हो चुका जगह है। आपने पाया हुआ हमें विश्वास की जिंदगी की शुरुआत। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो ये जो पहला पहाड़ है क्रिस्तीय जिंदगी का शुरुआत है। हालेलुया। क्रिस्तीय जिंदगी की शुरुआत। अभी देखने का दूसरा पहाड़ है हमें सीनाई निर्गमन 19 अध्याय में। प्रेज़ द लॉर्ड। 19 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग सब जानते हैं सीनाई पढ़ में कब परमेश्वर ने वास्तव में नियम दिया। इसलिए मैं बोल के जाता हूं। हमें निर्गमन 19 अध्याय, उसके बाद निर्गमन 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 इतना 9 अध्याय कंटिन्यूसली हमें सीनाई पहाड़ का वर्णन है। अनेक टाइम, अनेक समय हमें मूसा सीनाई पहाड़ में चढ़ा। एक बार नहीं, अनेक समय। इधर वास्तव में मूसा परमेश्वर को ढूंढने लगा।
होरीब पहाड़ परमेश्वर ने ढूंढा, आमीन। पर सीनाई पहाड़ मूसा परमेश्वर को ढूंढा, परमेश्वर ने बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। गया मूसा, परमेश्वर ने अपने हाथों से हिब्रू भाषा में हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की उंगली के साथ हमें लिख के दिया हुआ आज्ञा है, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 आज्ञा, उसके बाद 616, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कमांडमेंट 616 हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आज्ञा उसके बाद भी है। उसके बाद अनेक सर्मोनियल नियम हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे नियम हमें उसके बाद दिया गया। इसका मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मूसा ने परमेश्वर को ढूंढा हुआ जगह। हम अभी परमेश्वर को ढूंढ रहे, कैसे? वचन के द्वारा ढूंढ रहे, गहराई से ढूंढ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वास्तव में उपदेश देने का समय हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती 7 अध्याय का 24 वाक्य के अनुसार उस बुद्धिमान मनुष्य कब से समान है। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य। इसीलिए, माइक में, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ओके, भजन संहिता 14 अध्याय का दूसरा वाक्य। भजन संहिता 14 अध्याय का दूसरा वाक्य। परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है क्या? ये बात है कि नहीं? परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें मनुष्य को दृष्टि किया, ऐसे लिखा है। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 21 दिन को बहुत से प्रार्थना वाड़ियोड़ू आप क्या कर रहे थे? हम परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मेरी जिंदगी में प्रभु ने खोया हुआ जगह, मेरी जीवन में किधर किधर पोषण वात मेरा प्रभु हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, गुम गया है। किधर किधर प्रभु सोया है, उसको जगाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, वातों में हम 21 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया। आमीन। सीनाई पहाड़ दर्शाते हैं हमें विश्वास वास्तव में प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति ढूंढते हैं उसको पक्का मिल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा दिन नहीं होना चाहिए आपके और मेरी जिंदगी में प्रभु का नाम ढूंढने वाला जगह, वचन के द्वारा, नियम के द्वारा हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, क्योंकि वचन हमें वास्तव में परमेश्वर का दिल है, प्रभु का दिल, प्रभु का मन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको प्रतिदिन ढूंढना। आप बोलेगा, मेरा पत्नी एक बार बोल रहा था, क्या पढ़ते बार 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 बार, वचन पूरा तुझे बहाट है। मैं बोला, जब से पैदा तब से तू चावल और मच्छी खा रहे ना, तेरे को अभी तक बस 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 कभी जिंदगी में बोला तू नहीं बोला ना? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? कभी बोला? ठीक है अन्ना, अभी मैं बोला, तू खाया गया वह चावल अगर मैं हमें संभाल कर रखेगा, ये बदलापुर का गोडाउन कम पड़ेगा। आमीन। तूने वास्तव में खाया हुआ आलू, तूने खाया हुआ मच्छी, ये अगर मैं तोलने लगेगा, गिनती करने लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, गिनेस बुक में तेरा नाम आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी तुम पटप नहीं हुआ, अभी भी खा रहे ना? आमीन। इसका मतलब समझते हो? अगर शरीर के लिए इस तरीका से खाने की जरूरत है, तो हमारे आत्मा के लिए हमें पोषण देने वाला हमें चीजें वास्तव में परमेश्वर को वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो एक एक वचन आप भी जो समझ रहे वो नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल आप पढ़ने का टाइम, कल पढ़ने का टाइम, उसका गेदी, उसका अर्थ, उसकी प्रकाशन, उनका हर चीज बदलते जाएगा। इसलिए इसको क्या करने का? डेली पढ़ने का, डेली। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। अगर तू डेली पढ़ेगा, दैट मीन्स डेली यू आर सर्चिंग द लॉर्ड। तुम प्रतिदिन परमेश्वर को खोजते हैं।
आमीन, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, आमीन, उपवास के द्वारा, हर बात आत्मीय बातों के द्वारा, आत्मीय शुश्रूषा के द्वारा आप और मैं परमेश्वर को ढूंढते हैं। अभी भी हम वही तो कर रहे, हम प्रभु को ढूंढ रहे, प्रभु के नजदीक आने के लिए कोशिश कर रहे। हमें आहिस्ता नजदीक आएगा। कितना तक नजदीक आके क्या कुछ बनेगा। हमें पहला यूहन्ना 3 के दूसरे वाक्य में लिखा है, अभी तो हम परमेश्वर का संतान है, क्या कुछ बनेगा हमें नहीं मालूम, परंतु जब प्रत्यक्ष होगा हम उन्हीं का समान बदलेगा, ऐसे लिखा है। हम जरा पढ़ेंगे सो वाक्य, पहला यूहन्ना 3 के दूसरे वाक्य। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ, और हाँ, अभी तक हाँ, यह प्रकट नहीं हुआ कि हाँ, हम क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं परंतु इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। ये उसका समान होने के लिए प्रतिदिन आपको वास्तव में ढूंढना होगा, प्रतिदिन। आमीन। ये प्रतिदिन ढूंढने से एक बात तो पक्का पता चलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर उधर का रहने के लिए परमेश्वर ने एक समागमन कूड़ार, अदरवाइज एक टैबरनेकल, प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक संदूक परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला था। वही संदूक आज आप और मैं हूं, हमारा अंदर परमेश्वर उधर का रहता है। इसलिए पौलुस सवाल करते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का? जो व्यक्ति डेली परमेश्वर को ढूंढते हैं उनका आखिरी में समझने के लिए मौका मिलते हैं, हमें मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए मेरा शरीर मैं वेश्या का अंग बना सकते क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा शरीर अगर परमेश्वर अंग है तो मैं वेश्या का अंग के साथ एक हो सकता है क्या? मैं कुछ गलत बोल सकता है क्या? मैं परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करना वाला कोई चीज वास्तव में इस शरीर के साथ मैं कर सकता है क्या? कब आपको मौका मिलेगा मालूम है? आप प्रतिदिन परमेश्वर को खोजने के लिए मन लगाएगा। सीनाई पहाड़ परमेश्वर को ढूंढने की बातों को दर्शाते, इसका कारण मूसा के चेहरा प्रकाशित हुआ, मूसा के चेहरा प्रकाशित हुआ। लास्ट टाइम पे एक बहन आया था, प्रे चलो यहां पे हमें आज आया नहीं, हमें प्रे वो बोल रहा था, पास्टर जी आप इतना प्रभु के नजदीक करके बोलते हैं, इतना वचन बोलते हैं, आप करते हैं, आप ये करते, परंतु आपका चेहरा अभी भी काला है। अभी उसको मैं क्या बोलूं? मैं उनको यही बोला, ठीक है अभी नेक्स्ट संडे आएगा ना, एक फेयर एंड लवली लेकर आना, कुछ समय के लिए मैं लवली बन जाऊं। उसको मैं क्या बोलूं? वो आश्चर्य की बातों को देख रहे, मेरे बाहर की जो भी देखना चाहते हैं उसके लिए मुझे वास्तव में क्या बोलते हैं वो है ना, प्रैक्टिस नहीं, मेरे को क्या चूना लगाना पड़ेगा गोरा होने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह ने बोला गया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आत्मीय तेज बाहर नहीं अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अंदर का तेज है, हमारी परिच्छेदना बाहर की नहीं, बाहर की सुन्नत डालना, सुन्नत बाहर की परिच्छेदना नहीं, अंदर की परिच्छेदना, हृदय की परिच्छेदना। तो पढ़ेंगे रोमी पत्र 2 अध्याय लास्ट वाक्य, रोमी पत्र 2 देखो लास्ट वाक्य कि ना, जो जो यहूदी वो है, ऐसे लिखा है, हाँ यहूदी वो है, हाँ पर हाँ यहूदी वही है, यही यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है, जो खतना वही है जो हृदय का हाँ, और आत्मा में है, हाँ, न कि हमें। इसलिए हमारे हृदय की परिच्छेदना प्रभु चाहते हैं। हृदय में बहुत प्रकाशन होता है, हमारे जिंदगी के प्रकाशन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे ये शरीर के नहीं। ये तो बुढ़ापे का बात, बुढ़ापे होने के जैसा ये शरीर बदलता रहेगा। अभी मेरा शरीर पूरा ये पूरा मेरा ये क्या बोले चमड़ा तक ऐसी हो गया। मेरे पत्नी को पूछो, हमें 26 साल से उस बुढ़ी को शादी किया मैंने, उसका तो मेरा शरीर कैसे था कर उनको पूछना, सिक्रेटली पूछना।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है वो तो मेरा उम्र बढ़ते जाएगा, ये शरीर बदलते जाएगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं, पर अंदर अभी भी जवान है। आत्मीय व्यक्ति कदापि बूढ़ा नहीं होते, ये समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान सामने जब आते उसका स्पर्श पता चलता ना, प्रेज़ द लॉर्ड, गर्जन करने वाला सिंह के समान हम हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम हम सोचते हैं हम अभी भी जवान हैं। आमीन। आत्मीय व्यक्ति कदापि बूढ़ा नहीं होते, समझना प्रियो। आत्मीय व्यक्ति, स्पिरिचुअल मैन नेवर बिकम ओल्ड, कदापि बूढ़ा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जवान होते जाएगा। कैसे? उड़ने वाला उपकाप का समान जवान होते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? ईसाया 40 अध्याय का 31 ऑनवर्ड्स, जब पढ़ के सुना, सबको बुढ़ा बनने का क्या, जवान बनने का सोचो। सब बाहर की जवान बनकर आया है लिपस्टिक लगा के। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बात जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते, वो नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाप पर उसके पहले जवान भी गिर जाएगा, ऐसे के शब्द है। जितने लिपस्टिक लगा सब गिरेगा। वह थके हुओं को, तो कौन सी वाक्य है? जवान गिर जाएगा। इसका चश्मा बदल दो। 30। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करके वे उकाब के समान उठेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। आमीन। इसलिए मैं बोला बूढ़ा नहीं होगा, ये वाक्य के अनुसार। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरा कहने की मतलब, प्रेज़ द लॉर्ड, आप अब कौन सी पहाड़ में करके समझने का। प्रेज़ स्तोत्रम। इधर लिखा गया है हम, प्रेज़ द लॉर्ड, सीनाई पहाड़, इसका मतलब है डेली परमेश्वर का ढूंढने वाला, प्रभु के नजदीक आके हमारा अंदर की प्रेज़ महत्व, अंदर की महिमा वास्तव में लोगों को प्रकट करने वाला व्यक्तित्व बनने के लिए वास्तव में हमें प्रतिदिन हमको परमेश्वर को ढूंढना पड़ता है। प्रेज़ स्तोत्रम। इधर लिखा गया है जब परमेश्वर को ढूंढते उसका मुंह कदापि काला नहीं होगा काला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु का दासी पूछा होगा, प्रेज़ पास्टर जी आपका मुंह आप इतना दिखाई करे, बोल फिर भी आपका क्यों मुंह काला है? क्यों जाना दो। तो मेरी कहने तीसरा पहाड़, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें तीसरा पहाड़ होर पहाड़, गिनती किताब 20 अध्याय 22 से। होर मूसा चढ़ा गया बात तीसरा पहाड़। तब इजरायलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई। होर नाम का पहाड़ पर आ गया। क्या हुआ उधर? और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा। आमीन। होर पहाड़, अहरोन मरा हुआ जगह। मूसा को बोला, मूसा तुम दोनों ने मिलकर खेल खेला होरेब पहाड़ में, उधर तुम मेरीबा और मसा करके नाम देके मेरा नाम का तूने निंदा किया, इसलिए ये इनका आखिरी पॉइंट है। इधर से हमें नीचे जाएंगे नहीं वो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का, अहरोन मूसा से अलग हुआ वे जगह है। और आज समझने का, हर एक व्यक्ति को एक दिन अपना शरीर से अलग होना है। अलग। हमें कब तक इस बुढ़ा शरीर के साथ हमें जवान बोस रहेगा? कब तक इस
उस बूढ़ा शरीर के अंदर एक जवानी हमें बोझ रहेगा। एक दिन परमेश्वर बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आओ इस बुढ़ा को छोड़ दो। एक दिन आपकी और मेरी अंदर रहने वाले एक अमानत है, परमेश्वर की अमानत। क्या है वो? मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की दीपक है। हमारी आत्मा परमेश्वर की दीपक है। एक दिन प्रभु बोलेगा, मेरी दीपक मेरे पास आने दो। तो हम क्या करेगा मालूम है? ये बाहर का ये शरीर है ना, ये शरीर इससे दूर करेगा। उसके पास अंदर रहने वाला ये माल परमेश्वर का माल है, दीपक के प्रभु का, ये प्रभु के पास और जाएगा। एक अलग हमेशा होना है, ये सोचने का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं लेके प्यार से सुबह 3:30 बजे उठा के प्रार्थना करवा के प्रेज़ द लॉर्ड हमाम सोप में इसको नलाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाइट कपड़ा पहनाया, कोई बोलने का नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड मैं पवित्र नहीं है, इसलिए बाहर से पवित्रताई कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पॉन्ड्स पाउडर डाल के आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो ना वो स्प्रे, कौन सी स्प्रे है? बॉडी स्प्रे नहीं, एक स्प्रे, एक परफ्यूम, वो सब मार के आज प्रेज़ द लॉर्ड एकदम आपका सामने एकदम प्रत्यक्ष हो गया मैं। तुम कितना भी इसको प्यार करके दूध पिलाओ, चिकन खिलाओ, मटन खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, एक दिन इसका ये जो शरीर है ना, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। कितना भी प्यार करो शरीर को, प्रेज़ द लॉर्ड, इससे तू अलग होना ही पड़ेगा। आमीन। अलग हुआ तो हमें सबको दुख लगता है ना। जागी के समान कितना हम चिल्लाते है ना, कितना चिल्लाते, जैसे हम देखते हैं प्रेज़ मत्सर बुद्धि के साथ छाती पीड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। परंतु बाइबल वास्तव में वो दुख है, वियोग है। वो अपना जिंदगी से अगर कोई हमारा अपना लोग अगर छोड़ के जाएगा, दुख तो होता है हमें गहराई से, परंतु बाइबल एक आश्वास वचन हमें देता है। हम जरा पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय का 14 वाक्य। बाइबल एक आश्वास वचन देता है हमको। 13 वाक्य पढ़ ले, 4 का 13। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 13 वाक्य। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय का 13 वाक्य। हे प्रियो, हे भाइयों, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते मत, जो मरा है, अज्ञानी रहो, अज्ञानी ना रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, जिसको आशा नहीं। हमारे अपने लोग वक्त में छोड़ के जाने के समय हमें दुख तो होता है। आज इधर भी अगर कोई ऐसी अवस्था में हो, उनका मैं आशीर्वाद यही दिलाना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक दिन वास्तव में उस व्यक्ति के साथ तुझे मुलाकात होने के लिए तुझे मौका मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु बाकी जातियों का जैसा जिसको आशा नहीं है, उसी के मुताबिक चाहते पीड़ के रोने के नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, इधर क्या कर रहे हैं मालूम है? अहरोन मर गया और पहाड़ पर मूसा भजन संगीत 90 लिखा। उसके बाद वो डेड बॉडी वो हाथ में रखे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वो गीत गा रहे। वो गीत आज पूरा सभा गाने हैं। भजन संगीत 90, उसको 1 से लेकर 2 वाक्य जिसका पास बाइबल है आज उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उठा के, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु का दासी, हमें नीलम, हमें प्रेज़ द लॉर्ड कहेगा, आप रिपीट करते जाना। ये वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अहरोन मरने के समय मूसा गाया हुआ गीत है। वो पढ़ेंगे थोड़ा। यहोवा, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप लोग आपका बाइबल उठा के अपने शब्दों में ये जो रिपीट करेगा आप बोलने का। प्रेज़ द लॉर्ड,
ये गीत आमेन परमेश्वर आज सुनने दो, ताकि प्रेज द लॉर्ड आपका प्रियों को कोई योग होने का समय, कम से कम उस समय आप नहीं गाया तो भी आज तो गाओ। पढ़ते जाओ, शुरुआत में पढ़ो और कलीसिया रिपीट करेंगे, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। बस अनादि काल से लेके अनंत काल तक तू ही हमारा परमेश्वर है। यही गीत है वास्तव में मूसा का हारून का डेड बॉडी रख के मूसा ने गाया हुआ गीत है। वो लोगों को वास्तव में हमारा मरण की शुश्रूषा में आश्चर्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमारी मरण की शुश्रूषा में वास्तव में हम सबसे पहले परमेश्वर को महिमा करते, आराधना करते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमें तेलुगु लोगों का प्रेज़ द लॉर्ड डेड बॉडी लेके जाना वाला जो बात है, कितना नाच के है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। रोक के जन्म लाता है, रोला के जाते हैं, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें तेलुगु में हमें ऐसा नहीं है। प्रेज़ द तेलुगु, हमें उधर मैंने देखा विशाखापट्टनम में प्रेज़ द लॉर्ड 104 एरिया में डेड बॉडी लेके जाने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक सिंहासन में बिठा के कुर्सी में, जैसे पता नहीं चलेगा व्यक्ति मरा है, एक कुर्सी में बिठाएगा हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा करके कूलिंग सब लगा के प्रेज़ द स्तोत्रम, हमें 2 व्यक्ति लेके जाएगा, कुर्सी में बिठाएगा उनको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आगे एक मुर्गी को हमें उल्टा बांधेगा, उसके बाद हमें बहुत सारी केला का झुंड होगा, वो केला हर जगह को फैला के जो मिलेगा वो खाएगा, एकदम नाच के ऐसा करके। कितने अच्छे रीति से, मैं पहली बार मैंने देखा, मैं बोला ये तो वास्तव में शादी का क्या बोलते हैं, ये क्या कोई मरण की बात है, बाद में पता चला ये शादी के नहीं, ये डेड बॉडी है, इनको बिठाया ऐसा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं उसका हाथ में एक सुट्टा, एवंडी, एक सुट्टा, क्योंकि उधर जाने के टाइम सुट्टा नहीं मिलेगा, इसे एडवांस दे दिया सुट्टा। सुट्टा बोले तो सिगरेट, तेलुगु में सुट्टा बोलते। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा क्रिश्चियन हमें जो हमें मरण की शुश्रूषा कितनी 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 अनुग्रहकारी है। हम उस समय भी परमेश्वर को महिमा करते हैं, क्योंकि हमें बाकी जाति के जैसा आशा ना रहने वाला जैसा नहीं, हमें आशा है हम एक दिन इस व्यक्ति को आमीन में यीशु का साथ देखेगा। आमीन, ऐसे एक आशा है हमारे अंदर, इसलिए इतना गहराई से आपका शौक प्रकट करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। इसका मतलब समझने का, ये शरीर नश्वर है पर अनश्वर में रहने वाला एक आत्मा इसका अंदर है। एक दिन वास्तव में इस नश्वर बॉडी को, शरीर को तुझे छोड़ना है। इसलिए बाइबल हमें 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस शरीर को एक तंबू के रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तुम्हारा शरीर जैसा तंबू गिराया जाएगा तो पढ़ेंगे हमें 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का पहले से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाथों से बना हुआ घर नहीं, और परंतु चिरस्थायी है, स्थिर स्थायी घर है वो, फॉरएवर एंड एवर, स्थिर स्थायी, हर हमेशा हमेशा के लिए। तो कब मिलेगा? ये ढेरा है, ये शरीर है ना, ये ढेरा है। ढेरा मतलब तंबू, हमें टेंट वास्तव में टेंट का मतलब है टेम्पररी, हमें घर, हमें तत्काल में घर बनाना। मैं टेंट में बहुत सारी महीना रहा, युद्ध के मैदान में रहने के टाइम मैं टेंट में रहा, प्रेज़ द स्तोत्रम। इसे टेंट में कैसे टेंट बनाने का जो शिक्षा हमें दिया जाते, कैसे टेंट बनाने का, बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें ही टेंट बनाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमको शिक्षा देते हैं, हमें इसका ट्रेनिंग दिया जाते हैं, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो वो तत्काल है,
तो वास्तव में शरीर एक तलकाल है, पर हमको ऐसा लगता है, हमारा ऐसा बिहेवियर, ऐसा बातचीत, ऐसा घमंड, ऐसा बात हमको लग के हम तो तिरसाई है। ये तिरसाई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आप भी सब हंस रहे ना, 1 मिनट का बात ये होने के लिए देर नहीं है ज्यादा। आमीन। इसलिए घमंड मत करना, एक दिन छोड़ना है, अलग होना है। हमें होर पर्वत विश्वासी जिंदगी में देने वाला आत्मीय लसन, आत्मीय बात यही है। हमें तुम लेके चलने वाला ये शरीर हमें एक स्थिरसाई नहीं है, टम्बर्री तलकाल है। परमेश्वर का नाम पर 4th पहाड़ नबो 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 नबो, व्यवस्था वरन 34 1 से लेके 5 नबो। फिर मूसा मोआब के आराब से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया। पढ़ते जाओ। और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश। और मूसा अपनी जिंदगी को खत्म किया हुआ जगह 120 वर्ष तक जीवन जी के 40 वर्ष का प्रभु का सेवकाई करके, आमीन, नाइल नदी से शुरू होकर नबो पहाड़ पर अंध किया हुआ जिंदगी है वास्तव में मूसा का। 120 वर्ष का टोटल उनकी आयु, उसमें 40 वर्ष उन्होंने वास्तव में जिया और सेवा किया। हमें नाइल नदी से शुरुआत की और नेबो पहाड़ पर अंध हुआ। परमेश्वर ने अपने हाथों से मूसा का बॉडी को गाड़ दिया। बाइबल में पहली बार यहोवा परमेश्वर ने एक मनुष्य का बॉडी को गाड़ा। इधर तो गाड़ने के लिए हम हैं पास्टर लोग, परंतु पहली बार परमेश्वर ने मूसा का बॉडी को गाड़ा। आमीन। गाड़ा, ऐसी गाड़ा, मट्टी लगाया। कुछ समय के बाद पता नहीं कहां से एक तूफान आया, पूरा उड़ावा मट्टी सब करके 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 लेवल होके अभी मालूम नहीं किधर गाड़ा है। शैतान ढूंढ रहे मूसा का डेड बॉडी किधर रखा, अभी भी ढूंढ रहे शैतान। पढ़ेंगे थोड़ा वाक्य। आमीन। तो चलो। और यूदा का किताब कौन सी वाक्य है? 9 अदर 6। कौन सी? 9 अदर 6 कौन सी? मूसा का डेड बॉडी के ढूंढ रहे शैतान। 9 वाक्य। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी शैतान ढूंढ रहे, ए मिकाएल कहो, बताओ मूसा का डेड बॉडी किधर है? वेयर इज द मूसा डेड बॉडी? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मूसा का डेड बॉडी जल्दी से मिला हुआ था। उधर एक वास्तव में अच्छा एक महल बना के उधर एक पूजा करने वाला एक स्थान बना दिया होता शैतान। परमेश्वर ने वो होने नहीं दिया। परमेश्वर ने गाड़ा पता नहीं किसी को। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ चलने का कितनी जिंदगी का आखिरी होने के समय आएगा आपके और मेरी जिंदगी में। 40 वर्ष का हमें जितना फुल स्पीड भागा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, नबो पहाड़ में इस पैरों को मूसा विश्राम दिया। इसका मतलब है तुम कितना भी जियो, कितना भी भागो, कितना भी कुछ भी करो, परंतु एक दिन एक विश्राम तुझे है। 6 फुट लंबाई, 1.5 फुट चौड़ाई, 2 फुट गहराई में एक पेटी। आज स्मरण करना 6 फुट लंबाई, 1.5 फुट चौड़ाई, 2 फुट गहराई में एक पेटी आपको और मेरे लिए इंतजार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।
हम कितना भागा प्रभु की बातों के लिए, कितने बहुत कुछ किया हम प्रभु की सेवा करके। ये हर बातों की एक फुल स्टॉप, हर बातों की एक विश्राम। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 70 नहीं तो 80 ऐसे लिखा है भजन संहिता 90 में। प्रेज स्तोत्र। अगर प्रभु की चैत दीर्घायु हो के और आप अस्तित्व भी बढ़ जाओ। प्रेज स्तोत्र, आमीन। लास्ट टाइम कर्नाटक से गए हफ्ता में मुझे एक फोन आया। प्रेज लॉर्ड, एक बेटी यहां से गया फोन लेके, वहां पहुंचकर मेरे को कॉल कर रहे, पास्टर जी हमारी माँ को हमारी माँ के लिए प्रार्थना करो। तो मैं बोला हमारी माँ के लिए प्रार्थना करो बोले तो मैंने प्रार्थना कर दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं। 85 उम्र हो गया पास्टर जी। अच्छा मरने का? हाँ मरने का। अच्छा कितना अच्छा बेटी है ना। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। फिर मरने के लिए प्रार्थना किया, आमीन। दूसरे दिन मर गया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समझने का, हम कितना भी कुछ भी ऊंचा किया तभी अगर गया नहीं श्वास बाहर, डॉक्टर साहब लिखेगा प्रेज द लॉर्ड डेड, मर गया। लिया हुआ श्वास अगर बाहर छोड़ा नहीं, समझने का खत्म। प्रेज द लॉर्ड, समझने का नबो, आमीन। हर एक मनुष्य को अंध होने की एक समय है। इतना उड़ी मार के जीवन जीने के लिए हमें कोई कोशिश मत करना। नम्रता से चलकर उस महान परमेश्वर की महिमा करके हमें जीने के लिए कोशिश करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आखिरी पहाड़ हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय, मार्को सुसमाचार 9 अध्याय, लोक का सुसमाचार 9 अध्याय। कोई भी एक पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, पढ़ा नहीं पढ़े तो भी चलेगा, मैं बोलते जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, ताबोर पहाड़। यीशु मसीह प्रार्थना करने के ताबोर पहाड़ में चढ़ा। उनके साथ वास्तव में पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों थे। जब प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह का वस्त्र का रंग कुछ अलग होने लगा। इस पृथ्वी पर कोई भी धोबी कितना भी अगर प्रेज द लॉर्ड वॉशिंग किया तो भी ना चमकने वाला इतने सफेदी हमें यीशु मसीह के वस्त्र का हुआ। उस समय पतरस, यूहन्ना ने, याकूब दोनों सुना हमें मूसा और एलिया यीशु से बात कर रहे। इसका मतलब है विश्वासी, तुम कितना भी हुआ तो भी हमारा आखिरी लक्ष्य एक पुनरुत्थान की बातों के लिए हमको जी उड़ना है, जी उड़ना है। जैसे यीशु मसीह जी उठा पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा, अगर यीशु मसीह रोमी पत्र 8 अध्याय के 11 वाक्य के अनुसार यीशु मसीह मारा बाबा से जिलाया गया, वैसे हमारा भी मरते शरीर इस तरीका से जिलाया जाएगा। एक रूपांतर, एक पुनरुत्थान हम भी प्राप्त करने की एक वक्त आएगा। ये पांचों पहाड़ शुरुआत से लेके आखिरी तक हमें क्रिस्तीय जिंदगी का, हमें आत्मीय सच्चाई बातों को हमें बताने वाला बात बन गया। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। नेक्स्ट संडे हम प्रेस युद्ध के विषय में प्रेस सोचेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।